हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 14 यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस को फिनिश कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर चैप्टर 23 पे वीडियो अपलोड कीजिए। जैसे कि रिहान इकबाल का भी कमेंट था कि सर चैप्टर 23 पे वीडियो अपलोड कीजिए। और भी कई स्टूडेंट, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, ठीक है, कई स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर चैप्टर 23 पे वीडियो अपलोड कीजिए, सर चैप्टर 23 पे वीडियो बनाइए। सो इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आज चैप्टर 23 को लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics which deals angles and length of sides of the right angle triangle। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स के ब्रांच है जो राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और लेंथ ऑफ साइड्स को डील करता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मीन्स यूनानी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक यूनानी लफ्ज है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ट्रिग्नोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। नंबर 1 इज ट्राई, नंबर 2 इज गोनिया, and number 3 is metry. Trigonometry is the combination of three words: tri, gonia, metry. Tri means three. Everyone knows tri means three, and gonia means angle. Gonia means angle, and metry nothing but metron means measurement. ट्राई मीन्स थ्री, गोनिया मीन्स एंगल, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। ओके, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री थ्री एंगल के मेजरमेंट है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या सीखेंगे? थ्री एंगल के मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals angles and length of sides of the right angle triangle. Trigonometry is a Greek word. Trigonometry is the combination of three words: tri, gonia, metry. Tri means three, gonia means angle, and metry means measurement. Okay? तो अब हम लोग को जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होता है, जैसे ABCD, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे ABCD, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 होते हैं। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट क्या है? ABCD। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन, सेकंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ सेक, एंड सिक्स्थ कॉट। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ABCD, ठीक है, जेड तक कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26। उसी तरह से
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। नंबर 1 साइन 2 कॉस 3, नंबर 3 टेन, नंबर 4 कॉसेक, नंबर 5 सेक, नंबर 6 कॉट। ठीक है, तो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं तो आंसर क्या होगा? 6। क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो जेएन में हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग के जेएन में जो है राइट एंगल ट्रायंगल आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात कहीं पे भी होती है तो हमारे जेएन में क्या आ जाना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री। तो मान लिया कि ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ए, इसका नाम रख सकते हैं बी, इसका नाम रख सकते हैं सी। तो ए बी सी एक क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। ठीक है, तो ये तो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और ये एंगल मान लें कि एंगल सी जो है, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू मान लें कि थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और ये साइड जो है, ये साइड यानी BC जो है, BC साइड को बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्यों? बिकॉज दिस साइड इज adjacent to this angle, so this side is called adjacent side of angle theta। क्यों? क्योंकि ये साइड जो है adjacent to this angle, मतलब ये साइड जो है इस एंगल से क्या है? adjacent है। इसी वजह से इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? adjacent side of angle theta। ठीक है, और ये क्या होगा? ये तो आप लोगों को मालूम ही है, ये क्या होगा? ये हाइपोटेनियस होगा, है ना? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के जो लंबे साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया थीटा के ऑपोजिट जो साइड है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये हो गया एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, बिकॉज दिस साइड इज एडजेसेंट टू दिस एंगल, सो दिस साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, और इस साइड को जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर, है ना? इस साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेस, यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, है ना? शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा जो हम लोग को मिला, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस, यानी B4 बेस, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस। ठीक है, और ये तो हाइपोटेनियस है ना, तो यहाँ पे हम लोग H ले सकते हैं, यानी कि H4 क्या? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन और थीटा के बीच में गुना नहीं है। ठीक है, साइन थीटा का एक
ये थीटा जो है, थीटा के लिए जो है साइन लिया गया, इस थीटा के लिए क्या लिया गया, साइन। साइन थीटा का एक अलग फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों के जो है यानी कि साइन थीटा का एक अलग फंक्शन है। यहाँ पे साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग P यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, H। तो P बाई H यानी कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। रेशियो मतलब क्या, P इज टू H, यानी कि P इसको P इज टू H को हम लोग P बाई H में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं P इज टू H को हम लोग किस में लिख सकते हैं, P बाई H में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है, ठीक है, कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जानना है कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस और थीटा के बीच में गुना नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा के एक अलग फंक्शन है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस। बेस के लिए B, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस के लिए H, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू opposite side of angle theta by adjacent side of angle theta. Opposite side of angle theta by adjacent side of angle theta. तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस। तो ये हो गया बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको भी आप लोगों को जो है लर्न कर लेना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीनों को जो है आप लोग को लर्न कर लेना है, ठीक है। तो साइन, कॉस और टेन, साइन, कॉस और टेन, ये तीनों रेशियो हम लोग को मालूम हो गया। साइन थीटा का जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइट है, हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीनों रेशियो जो है, ये तीनों रेशियो जो है हम लोग को तो मालूम हो गया। तो और ये तीनों रेशियो जो है, ये तीनों रेशियो फर्स्ट थ्री रेशियो के जो है रेसिप्रोकल है, ठीक है।
दीज थ्री रेशियो आर रेसिप्रोकल्स ऑफ फर्स्ट थ्री रेशियोज। ठीक है, ये तीन रेशियो जो है फर्स्ट थ्री रेशियो के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा जो है, यानी कि कॉस और सेक क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। उसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। टेन थीटा और कॉस थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप लोग को याद हो जाए, अगर फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आप लोग को याद हो जाए तो लास्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो को आप लोग को याद करना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो जो है लास्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के रेसिप्रोकल है। ठीक है, फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो जो है लास्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल। है ना, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये क्या है, ये भी रेसिप्रोकल है। सेक थीटा आर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसको भी याद रखना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मेन जो है आप लोगों को ये याद रखना है कि साइन और कोसेक क्या है, साइन और कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, हम लोग क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो टेन यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है, आप लोग याद रखना है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और अगर इसको हम उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो इसका उल्टा क्या है, कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये भी आप लोगों को जो है याद रखना है। ठीक है, याद रखने से ना मतलब जल्दी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसको याद रखने से इसको आसानी से याद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसका उल्टा ये होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को साइन थीटा का फुल फॉर्म, कॉस थीटा का फुल फॉर्म, ये सब मतलब ये 6 रेशियोज है, इसके फुल फॉर्म जानना है। ठीक है, तो साइन थीटा के जो फुल फॉर्म है, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा का फुल फॉर्म साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का कॉस, कोसाइन क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। उसके बाद टेन थीटा हो जाएगा टेंजेंट, क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसिकेंट, क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा,
सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फुल फॉर्म सिकेंट, क्या हो जाएगा, सिकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कोटेंजेंट, क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसेक थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, सेक थीटा, सिकेंट ऑफ एंगल थीटा, यानी कि सेक थीटा को हम लोग सिकेंट थीटा बोल सकते हैं ना, कॉट थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, यानी कि कॉट थीटा को कोटेंजेंट हम लोग, कोटेंजेंट थीटा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इतना कुछ सीख लिए तो एक मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होंगे वो निकालना है। ठीक है, अगर tan थीटा इक्वल टू, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका नाम रख लेंगे हम लोग ABC, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा 4 और बेस क्या होगा 3, लेकिन ये 4 जो है और ये जो 3 जो है 4/3 ये फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग के पास 8/6 हो, 8/6 हो, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या मिलेगा हम लोग को 4/3 मिलेगा। अगर हम लोग के पास 12/9 हो तो इसको काटने के बाद क्या मिलेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4/3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये रेशियो फिक्स नहीं है, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू है जो रेशियो में जो है ये फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 4 जो है, ये 4 ये 12 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, क्योंकि और ये 3 जो है ये 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये 4/3 जो है ये 4/3 12/9 भी हो सकता है, ये 4/3 12/9 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 12/9 को काट के हम लोग को कितना मिलेगा 4/3 मिलेगा। ठीक है, और ये 4/3 8/6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 8/6 को ये 4/3 8/6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 8/3 को काट के हम लोग को क्या मिलेगा 4/3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये tan थीटा जो 4/3 है इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये 4 जो है ये 12 भी हो सकता है। ठीक है, और ये 3 जो है ये 9 भी हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेट लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो मान लिए कि लेट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है ए बी इज इक्वल टू 4K। ठीक है, मान लीजिए कि परपेंडिकुलर जो है 4K है। ठीक है, और एंड बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बेस क्या है BC इक्वल टू 3K। ये K क्यों लिए, क्योंकि ये 4/3 जो है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये रेशियो में है,
ये 12/9 भी हो सकता है, क्योंकि 12/9 को काट के हम लोग को 4/3 मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक के लिए, यानी कि ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 × के लिए, ठीक है, यानी कि 4 के ले लिए, के की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ए बी इक्वल टू कितना हम लोग को मिल गया 4k, और बी सी कितना मिल गया 3k। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ए बी इक्वल टू 4k और बी सी इक्वल टू 3k, तो हम लोग को परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, लेकिन हाइपोटेनियस हम लोग को नहीं मिला। क्या हाइपोटेनियस कितने हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, निकालना है। तीनों साइड के लंबाई को पहले निकालना है, तभी जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, या भी जो भी रहेगा, सेक थीटा, टेन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, जो भी दिया हुआ रहेगा, कॉसेक थीटा, सब की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम लोग तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड की लंबाई निकाल ले। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को हाइपोटेनियस की लंबाई को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है उसके हाइट के, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम by using Pythagoras theorem in right angle triangle ABC, right angle triangle ABC। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो बाकी दो साइड क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर AB कितना है, AB 4k, यानी कि AB कितना है 4k, तो 4k स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस BC कितना है, बेस 3k है तो 3k स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा। 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा। तो और AC स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा, ओवर रूट 25k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 कितना होता है 5, और ये इस के ऊपर जो स्क्वायर है और बाहर जो रूट है ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, k मिलेगा। तो AC इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 5k। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस कितना मिल गया हम लोग को, हाइपोटेनस मिल गया 5k। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा लिख सकते हैं नाउ। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 4k, परपेंडिकुलर 4k बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना मिल गया हम लोग को 5k, इसलिए जो है हम लोग हाइपोटेनियस निकाले। ठीक है, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3k, तो 3k, हाइपोटेनियस कितना आया है 5k, तो 5k। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे 5k आ जाएगा, तो 5k से 5k को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 4k को गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा, प्लस 5k से 5k को डिवाइड 5k से 5k को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 से 3k को गुना करेंगे तो 3k हो जाएगा। ठीक है, 3k हो जाएगा इक्वल टू
नीचे क्या है 5k, तो 5k, 4k और 3k कितना हो जाएगा 7k, तो 7k, ठीक है, k कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा 7/5 मिल जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5, और ये हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। तो अगर हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल के टेन थीटा के वैल्यू या फिर कॉट थीटा के वैल्यू या फिर सेक थीटा के वैल्यू दे दे, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले जो है एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है और ट्रायंगल के जो है तीनों साइड के लंबाई को निकालना है। अगर तीनों साइड के लंबाई को निकाल ले तो क्या होगा, हम लोग जो है जो भी देगा उसके वैल्यू कॉस थीटा सेक थीटा जो भी वैल्यू जिसके भी वैल्यू निकालने बोलेगा उसके वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना होगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के लंबाई को निकालना होगा, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे। मैट्रिक आइडेंटिटीज, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। एक जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा जो आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दीज आर द 3 आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की ये 3 आइडेंटिटीज है। फर्स्ट आइडेंटिटीज आप लोगों को लर्न कर लेना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सब एक आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आएंगे ही, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी, इसका नाम रख देंगे सी, और ये यहाँ क्या है राइट एंगल। ये एंगल कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल यानी कि एंगल बी जो है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या, राइट 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी, ये एंगल सी इज इक्वल टू मान लीजिए क्या है थीटा है, क्या है सी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस triangle ABC, from this triangle ABC sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC, ठीक है। बाय हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो और में देखिए, और में क्या लिखेंगे, देखिए साइन इक्वल टू क्या है, AB बाई AC है, और कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या है, AB बाई AC है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, BC बाई AC है। दोनों के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों में AC है, तो ये जो है दोनों साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या करेंगे, AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो AC स्क्वायर बाई, नीचे क्या है, दोनों के AC है, तो AC के स्क्वायर से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई क्या करेंगे, AC स्क्वायर। दोनों को क्या किए, नीचे दोनों के क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों के नीचे AC है, तो AC के स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, AC है तो AC के स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। ठीक है, तो और AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो AB स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। ठीक है, तो और 1 इक्वल टू AB बाई AC होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस BC बाई AC होल स्क्वायर। ठीक है, तो और AB बाई AC, AB बाई AC, AB क्या है, परपेंडिकुलर बाई AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 1 इक्वल टू और 1 इक्वल टू AB बाई AC। AB क्या है, परपेंडिकुलर, दिख नहीं रहा है, AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, AB क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, प्लस यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होंगी, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC बाय हाइपोटेन्यूज, BC बाय AC, तो BC क्या है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग इसको सामने मतलब इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगर प्रूफ करने आए तो आप लोग प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि साइन स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर प्रूव करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट को आप लोगों को प्रूव करके जो है समझा दिए, ये भी उसी तरह से प्रूव करना है। और यहाँ पे जो नीचे आएंगे, ठीक है, सेक थीटा के जो नीचे आएंगे और कॉट थीटा, टैन थीटा के जो नीचे आएंगे, उसी से क्या करना है, पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, उसी के स्क्वायर से यहाँ पे नीचे जो भी आएंगे उसी के स्क्वायर से डिवाइड करना है दोनों साइड में। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक थीटा को भी और कॉट थीटा को भी उसी से कॉसेक थीटा के नीचे डिनोमिनेटर में जितना आएगा और कॉट थीटा के डिनोमिनेटर में जो भी आएगा, ठीक है, उसी से पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, उसी के स्क्वायर से नीचे कॉसेक थीटा का जो आएंगे और कॉट थीटा के नीचे जो आएंगे वो उसी से क्या करना है, दोनों साइड में डिवाइड करना है और उसको भी जो है प्रूव कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फिर से एक बार आइडेंटिटीज को देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। एक नंबर आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा नंबर आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा नंबर आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हाँ, हम लोग लिख सकते हैं अगर साइन थीटा हो तो साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा में लिख सकते हैं, और अगर कॉसेक थीटा हो तो 1 बाय साइन थीटा में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा को 1 बाय
कोसेक थीटा में चेंज कर सकते हैं और कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा में चेंज कर सकते हैं और सेक थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा में चेंज सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा में चेंज कर सकते हैं और कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साइन इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये कई बात याद रखना है जो मतलब चैप्टर के निचोड़ है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। ठीक है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, और इसको अगर और भी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लोग को मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा में, क्योंकि कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई सेक थीटा में, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा में, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कई बात आप लोग को जो है याद कर लेना है। अगर ये आप लोग याद कर लेंगे तो ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आइए एक्सरसाइज के मैथ सबको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 1 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। लेट अस वर्क आउट 23.1 के 1 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose hypotenuse AB 10 cm is equal to 10 centimeter, base BC is equal to 8 centimeter and perpendicular AC is equal to 6 centimeter. Let us determine the values of sine and tangent angle ABC. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा B, क्योंकि ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेस BC, तो ये हो जाएगा क्या, C हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है, तो ये BC बेस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर AC, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर AC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को साइन और टेंजेंट एंगल ABC के जो है वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो है साइन एंगल ABC और टेंजेंट एंगल ABC यानी कि साइन थीटा, समझ लीजिए कि साइन थीटा और टेन थीटा के जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हियर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइपोटेनियस ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर ए सी 6 सेंटीमीटर, बेस बी सी 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस ए बी कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को जो है साइन एंगल ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो देयरफॉर साइन एंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखिए एंगल ए बी सी यानी कि इसकी वैल्यू हम लोग को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए सी है, परपेंडिकुलर एंगल ए बी सी मतलब बी के ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए सी होगा। तो ए सी बाई ए बी होगा, यानी कि ए सी बाई ए बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई या फिर लिख सकते हैं पी बाई एच, ठीक है। साइन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर, तो 6, हाइपोटेनियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10। तो इसको काटेंगे तो 2 5 10 और क्या मिलेगा 2 3 6। तो हम लोग क्या मिल जाएगा 3/5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, 10। तो 10 एंगल ए बी सी, ठीक है। तो 10 इक्वल टू क्या होता है, 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिख लेते हैं पहले। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है ए सी। तो ए सी कितना है 6, तो 6। बेस कौन है बी सी कितना है 8, तो 8, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 2 4 8 और इसको काटेंगे तो 2 3 6, यानी कि हम लोग कितना मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो साइन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3/5 और 10 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4, ठीक है। तो ये 3/5 और 3/4 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। सोमा हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC हुज एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यूज ऑफ साइन A, cos A, tan A एंड cosec A। तो बहुत ही ईजी है, घबराइए मत, ठीक है। क्या करते हैं, सोमा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ठीक है। एंगल ABC कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ABC कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये बी इसका नाम रख सकते हैं हम लोग बी, एंगल बी यानी कि एंगल, तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ए, इसका नाम रख सकते हैं सी। तो एंगल ABC इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और ए बी कितना दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये है बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ए सी जो है यानी हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस कितना है ये दिया नहीं है, यानी ए सी की वैल्यू दिया नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले ए सी की वैल्यू निकालना है। तो उससे पहले हम लोग को लिखना है 2 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर का मैथ है, ठीक है। और हम लोग को लिखना है हियर ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर,
बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है ए सी की वैल्यू निकालना, मतलब ए सी इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है, मतलब ए सी की लंबाई कितनी है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। बेस क्या है बी सी, तो बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 24, तो 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी है 7, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 7। ठीक है, बी सी हो जाएगा 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना। तो और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। ठीक है, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625। और ए सी अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, रूट ओवर 625 हो जाएगा। देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 625 कितना होता है 25 यानी कि 25। ठीक है, तो यानी कि ये ए सी जो है ये ए सी कितना हो गया 25। ठीक है, ए सी कितना हो गया 25। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को साइन ए, कॉस ए और टेन ए और कॉसेक ए की जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन ए यानी कि इस एंगल की जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो देखिए ये एंगल जो है हम लोग को, ये ट्रायंगल जो है हम लोग को इस तरह से देखना है तब ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए साइन ए यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके हम लोग को जो है साइन ए के जो वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए यानी कि साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी या फिर बोल सकते हैं सी बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे बी सी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होंगे ए सी यानी कि बी सी बाई ए सी। तो बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25, तो 7 बाई कितना हो जाएगा 25। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी कितना है 7, तो 7 और हाइपोटेनस कितना है ए सी, हाइपोटेनस कितना है 25, तो 25 हाइपोटेनस ए सी है। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया 7/25। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, मतलब साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट मैंने निकाल लिया। आप लोग जो है इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर के और हाइपोटेनस के इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर से देख लीजिए साइन ए इक्वल टू, देख लीजिए साइन ए इक्वल टू क्या होंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये बी सी यानी कि सी बी या फिर बी सी बोल सकते हैं, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 25। तो साइन ए इक्वल टू 7/25। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है कॉस ए। तो देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, तो बेस कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, देखिए कॉस ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए बी बाई
AC यानी कि AB कितना है 24 और AC कितना है 25, तो 24/25 हो जाएगा। देयरफॉर cos A इज इक्वल टू 24/25, ठीक है, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos A की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो cos A क्या हो जाएंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा AB, तो AB कितना है 24, AB कितना है 24, तो 24 बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC कितना है 25, तो 25 यानी कि cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/25, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालना है। अब हम लोग को निकालना है tan A, किसकी tan A की वैल्यू, तो देयरफॉर tan A बहुत ही ईजी है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देखिए tan A क्या हो जाएगा, देखिए tan A, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC या CB, बेस क्या हो जाएगा AB, तो BC/AB यानी कि BC कितना है 7 और AB कितना है 24, तो 7/24 हो जाएगा। देयरफॉर tan A इक्वल टू 7/24, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा AB, तो 7/24, tan A इज इक्वल टू 7/24। और किसकी वैल्यू निकालना है cosec A, तो देयरफॉर cosec थीटा की वैल्यू cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा इक्वल टू, देखिए sin थीटा पहले हम लोग को जानना है, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा क्या है रेसिप्रोकल है, तो sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि sin थीटा और cosec थीटा क्या है रेसिप्रोकल मींस उल्टा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cosec A के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होंगे ये AC, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC यानी कि 25 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC या CB, BC कितना है 7, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC यानी कि 25 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC यानी कि 7, तो 25/7 कितना हो जाएगा 25/7, ठीक है। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है cosec A के लिए AC कितना है 25, तो 25, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा cosec A के लिए BC कितना 7, तो 7, ठीक है, तो cosec A इज इक्वल टू कितना हो गया 25/7, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, सबकी वैल्यू साइन cos tan जो भी देंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो है तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड की जो है लंबाई को निकालना है, ठीक है, दो साइड की लंबाई तो दिया हुआ रहता है, बाकी तीसरे साइड की लंबाई पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकालना है, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC angle C is equal to 90 degree, BC is equal to 21 units and AB is equal to 29 units, then let us find the values of sin A, cos A, sin B and cos B। बहुत ईजी है, जिस तरह से हम लोग 2 नंबर को सॉल्व किया और 1 नंबर को सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, एंगल से कितना है 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, एंगल C कितना है 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और AB कितना है 29 और BC कितना है 21, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है 29 AB, यानी कि ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये कितना है 29, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि AB बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, सॉरी AB बड़ा नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 29, यानी कि AB कितना हो जाएगा 29। उसके बाद BC कितना दिया है, BC दिया है 21 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 21 यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं दिया यूनिट दिया, ठीक है, BC 21
तो देखिए हम लोगों के पास हाइपोटेनियस है, बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। हाइपोटेनियस यानी ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स। ठीक है, और बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग को जो है ट्रायंगल के तीनों साइड की लंबाई को निकालना है, तभी हम लोग जो है साइन ए कॉस ए जो जिसके भी वैल्यू निकालने बोलेगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस क्या है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए बी कितना दिया 29, तो 29 स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू ए सी की वैल्यू तो हम लोग निकालना है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर रह जाएगा प्लस बी सी कितना है 21, तो 21 स्क्वायर है तो 21 होल स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841 होता है। कितना होता है 841, तो 841 इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, और 841 ये अगर 441 इधर आएगा, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे उसको तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 441 माइनस इक्वल टू क्या ए सी स्क्वायर। ठीक है, और 841 में 441 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 400 बचेगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर 400 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये ए सी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ए सी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को जो है ये सब की वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस ए टेन ए और कॉसेक ए, सॉरी ये साइन ए कॉस ए साइन बी एंड कॉस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देयरफॉर बहुत ईजी है, साइन ए तो साइन ए देखिए यानी कि इसकी वैल्यू साइन ए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी। तो बी सी कितना है 21 और ए बी कितना है 29, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है 21 और हाइपोटेनस क्या है 29, तो 21 बाई 29 हो जाएगा साइन ए 21 बाई 29। ठीक है, और क्या क्या निकालना है हम लोग किसकी वैल्यू, और हम लोग को निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो कॉस ए की मतलब कॉस ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, कॉस ए के लिए बेस हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनस ए बी। तो बेस कितना है 20 और हाइपोटेनस कितना है 29। तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई 29। ठीक है, अब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, अब हम लोग को निकालना है साइन बी की। तो देयरफॉर साइन बी। ठीक है, साइन बी तो एंगल चेंज हो गया, देखिए साइन बी की निकालना है यानी कि ये। ठीक है, इसकी निकालना है, साइन बी की वैल्यू निकालना है। तो साइन बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस
साइन थीटा साइन बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी, और हाइपोटेनस ए बी। तो परपेंडिकुलर कितना है 20 और हाइपोटेनस कितना है 29। तो साइन बी इक्वल टू मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 20, तो 20 बाय हाइपोटेनस कितना है 29, तो 29, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालना है, और हम लोग को निकालना है कॉस बी की। तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखिए कॉस बी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा कॉस बी के लिए, बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो कॉस बी इक्वल टू मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है कितना 21, तो 21 बाय हाइपोटेनस कितना है 29, तो 29, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि tan ए और कॉस tan ए और कॉट बी की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। ये कमेंट में बताइएगा, तो यहां से सॉल्व करके, ठीक है। tan ए और कॉट बी की वैल्यू क्या होंगी, ये हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अब आइए, अगर आप लोग समझ गए हैं तो tan ए की वैल्यू बता सकते हैं और कॉट बी की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन समझ गए हैं और कौन नहीं समझ गए हैं, मतलब कौन समझे हैं और कौन नहीं समझे हैं, कमेंट में पता चल जाएगा, ठीक है। साहिल अंसारी, रिहान इकबाल से खास करके रिक्वेस्ट है, और सानिया परवीन या क्या नाम से एक स्टूडेंट, उन्होंने मुझे कमेंट की थी कि सर चैप्टर 23 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो अपलोड कीजिए। तो नाम प्रॉपर्ली मालूम नहीं है, सानिया खान इस तरह से नाम होंगे, ठीक है। तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि tan ए और कॉट बी की वैल्यू क्या होंगे, यहाँ से सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग 3 नंबर मैथ को तो सॉल्व कर लिया। अब आइए हम लोग 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 then let us determine the values of all trigonometric ratios of angle theta। बहुत ही इजी है, एकदम बहुत ही इजी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 then let us determine the values of trigonometric ratios of angle theta, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं 6, यानी कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सबके जो है हम लोग को निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर का मैथ है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। कॉस थीटा कितना दिया है, कॉस थीटा दिया है 7/25, कितना दिया है 7/25, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये cos थीटा की जो वैल्यू है रेशियो में है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। तो बेस को हम लोग को मान लेना है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस को मान लेना है 7 के और हाइपोटेनस को क्या मान लेना है 25 के, ठीक है। तो लिख सकते हैं लेट बेस इज इक्वल टू, इसका नाम रख लेंगे हम लोग ABC, ठीक है। एंगल B जो है कितना डिग्री है 9 डिग्री का है, ठीक है। तो लेट बेस क्या है BC, तो लिख लेते हैं लेट बेस यानी BC इज इक्वल टू, बेस कितना मान लेंगे 7 के, क्योंकि ये जो रेशियो में है ये फिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग 7 के बेस मान लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस को क्या मान लेंगे 7 के, ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड हाइपोटेनस क्या होगा AC इक्वल टू 25 के, ठीक है। मान लीजिए कि बेस जो है 7 के है
और हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस AC 25K है, ठीक है। तो बेस ये 7K और ये 25K, ठीक है। तो हम लोग के पास दो साइड की, यानी कि दो साइड की वैल्यू है, यानी कि हम लोग के पास बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो हम लोग को जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर कितना दिया है? AC स्क्वायर दिया 25K, तो 25K स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है? 25K, तो 25K स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर तो निकालना है, परपेंडिकुलर तो निकालना है, तो AB स्क्वायर रह जाएगा प्लस BC स्क्वायर कितना है? 7K, तो 7K स्क्वायर, ठीक है। और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, तो 625K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो 49K स्क्वायर हो जाएगा, K के ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि K स्क्वायर है। और 625K स्क्वायर, ये 49 इधर आने से माइनस हो जाएगा, 49K स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? AB स्क्वायर, ठीक है। और 625K स्क्वायर में 49K स्क्वायर माइनस हो जाने से कितना बचेगा? 576K स्क्वायर बचेगा। 625K स्क्वायर में 49K स्क्वायर माइनस हो जाने से 576K स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इक्वल टू AB स्क्वायर। तो और AB स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, और जो 576K स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। AB स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और AB इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट ओवर 576K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 576, 576 किसका स्क्वायर है, यानी कि रूट 576 24 होता है, ठीक है। और K के ऊपर स्क्वायर है, बाहर रूट है, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? K मिलेगा, ठीक है। तो AB यानी AB क्या है? परपेंडिकुलर। AB क्या है? परपेंडिकुलर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर परपेंडिकुलर AB इक्वल टू 24K, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6। क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो दे दिए है, तो हम लोग को बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? देखिए इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, तो AB कितना आ गया? 24, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24K, ठीक है। 24K आया है AB, तो AB यहाँ पे लिख लेते हैं 24K। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? AB, हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AC। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बाई AC, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट AB कितना? 24K, तो 24K बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? 25K, तो 24K बाई 25K, तो K कैंसिल, क्या मिलेगा? 24/25, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 24/25, ठीक है। तो हम लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 7/25, ठीक है।
ठीक है। तो हम लोग अब किसके वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग साइन कॉस टेन थीटा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू, देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन है, बी सी। तो ए बी कितना है 24 के, और बी सी कितना है बेस 7 के। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है 24 के और बेस कितना है 7 के, तो 24 के बाई 7 के, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 24 के और बाई 7 के, ठीक है। बेस कितना है 7 के, तो 7 के कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा 24/7, ठीक है। अब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, अब हम लोग को निकालना है साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, अब हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा कितना 24/25, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 25/24, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इक्वल टू 24/25 है, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 25/24, ठीक है। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है, अब हम लोगों को सेक थीटा की वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 7/25, कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा 25/7 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो 25/7, ठीक है। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा के, कॉट थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है 24/7, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 7/24, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 24/25, टेन थीटा इक्वल टू 24/7, कोसेक थीटा इक्वल टू 25/24, और सेक थीटा इक्वल टू 25/7, और कॉट थीटा इक्वल टू कितना 7/24, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों को जो है tan A और cot A की वैल्यू कमेंट में बताना है, ठीक है, जो 3 नंबर के मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। tan A और cot B की वैल्यू बताना है। जिस तरह से हम लोग sin A cos A sin B cos B की वैल्यू निकाले, उसी तरह से आप लोगों को जो है tan A और cot B की वैल्यू क्या होंगे कमेंट में बताना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।